प्यारे दोस्तों और साथियों, ये विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 14 सितंबर 2025 भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लैंग्वेज हिंदी भाषा। अब ये आज का दिन ये हिंदी दिवस मनाया जाए, इसका कोई कानून नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान, जो जनवरी 1950 से लागू हुआ, 2025 हो गए, 75 साल हो गए इसको। इसमें जो संविधान का आर्टिकल 343 से लगा के 351 351 तब ये है कि भारत की जो भाषा होगी उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। उसमें इंग्लिश को एक्सक्लूड नहीं किया गया। जो राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई जितनी कि हिंदी को। और हर स्टेट को, वहाँ के आदमियों को, आदमियों में औरतें भी शामिल है, सभी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, उसको अपनी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसके इस्तेमाल की इजाज़त देता है। उसके अलावा उसको सरकार को कोई अपनी एप्लीकेशन देनी है, रिपोर्टेशन देना है, मेमोरेंडम देना है, वो भी अपनी मातृभाषा में दे सकता है। उसको इंग्लिश या हिंदी की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये भाषा का मामला, ये लड़ाई होती रही है और आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो गई। हिंदी जो थी, ये जो हिंदी दिवस मनाने की बात थी 14 सितंबर एवरी ईयर, इसकी बात चालू हुई थी ये 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 में एक प्रस्ताव था। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा, गुजरात में वर्धा, जहाँ गांधी जी का आश्रम था, तो उन्होंने ये प्रथा चालू की 1953 से, जो आज तक चल रही है। वह कितने आदमी मानते हैं, कितने स्टेट्स मानते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि जानने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी उससे 1953 से पहले वो भी एक NGO था, वर्धा की जो राजभाषा प्रचार समिति है। गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं था, सरकार से, न स्टेट के न सेंटर की, कोई यूनियन इंडिया से लेना देना नहीं था। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, ये जो हिंदी भाषा है क्या, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि भारत तेंदु का पहली जो प्रोस किताब पढ़ी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की थी शायद, जिन्होंने आर्य समाज चालू किया था। मैं वहाँ गया था, स्वर्गाश्रम हरिद्वार, तो वहाँ गीता प्रज गोरखपुर में थी उनकी किताब, आत्म प्रकाश था उसका नाम, आत्म प्रकाश। उसकी मैं हिंदी पढ़ी, मैं तो 10% में नहीं समझ पाया। वो पहली किताब थी। तो ये तो नई भाषा है। भाषा जो थी मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये मारवाड़ी राजस्थान की, गुजरात की हरियाणवी, तो ऐसी 26 भाषाओं की लाश के ऊपर ये हिंदी की का मकबरा खड़ा करने की कोशिश की गई है। उन सब की हत्या कर दी। तो आप प्यार जानते हैं दोस्त, जो प्यार मोहब्बत की भाषा होती है वो तो हमेशा हमेशा के मशहूर हो जाती है। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अहिंसा की बात की। महावीर थे जैन के,
उन्होंने प्रेम की, अहिंसा की बात की। ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी प्यार मोहब्बत की बात, किसी हिंसा की बात नहीं की, किसी की हत्या की भी वहाँ बात नहीं की। तो हिंदी भाषा की जो नींव है वो 26 भाषाओं की चिता के ऊपर बनी हुई है। चिता मान लीजिए, कब्र मान लीजिए, आप जो मर्जी, आप जिसमें आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। इसीलिए इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका सरकारी कोशिश के बावजूद। वो होम मिनिस्ट्री करती है। मगर ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर जो हिंदी भाषा जो है, मैंने देखा है, से ये हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोकल भाषा, मैंने कन्नड़, उसमें जो कर्नाटका में वो एक लड़की थी, वो 12वीं क्लास पास थी, और वो घर में सारे काम कर रही थी, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, टॉयलेट भी साफ करना, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में उसकी एजुकेशन है, कन्नड़ भाषा के स्कूल में। जो ये झारखंड है, आजकल बंगलौर में मेरे बेटे की एक काम करती है, उसका नाम क्या है, वो भूल रहा हूँ नाम, वो झारखंड के, वो भी 12वीं क्लास पास है। उसने भी हिंदी लैंग्वेज के स्कूल से, झारखंड में मेरा हिंदी होती होगी या झारखंडी का भी होगा कुछ, कोई झारखंडी तो लैंग्वेज है, उनका मजहब भी अलग है, जो ट्राइबल्स है ये, उनकी कोई कोड होती है अलग, वो हिंदी कोड से अलग। बस भारत सरकार मानती नहीं है, तो सबका गला दबाने में लगी हुई है। तो वो भी लड़की जो झारखंड से है, वो भी 12वीं क्लास पास है। तो इनकी जो लोकल लैंग्वेजेस की है, उसमें हिंदी भी शामिल है। हिंदू मैं देख रहा हूँ ये 12वीं क्लास पास है, हिंदी मीडियम से है, कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, प्रार्थना पत्र हिंदी में। तो ये कुछ मुझे मामला जमता नहीं। और इसको भाषा को लोगों की हिंसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बन गई है। तो लैंग्वेज इज माइटर देन नेशन, भाषा राष्ट्र से महान है, ज़्यादा ताकतवर है। इसको लेकर जब देश का बंटवारा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भाषा थोपने की कोशिश की। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ ये आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, 350 है। इसमें जो है लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो बच्चे की मदर टंग में होगी, मातृभाषा में, माँ की गोदी से बच्चा बोल सीखता ना। उसके बाद वो कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे नहीं पढ़ा। RSS किसी ने नहीं अथॉरिटी दी है शाखा से लठिया लेकर उसका बच्चे का सर फोड़ने चले जाओ स्कूल में। तो मदर टंग फिर ऐसा है कि जैसे कर्नाटका में मेजोरिटी जो कन्नड़ बोलने वाली की, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाली की, केरला मलयालम बोलने वालों में, तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस माइनॉरिटीज़ भी होंगी जो भाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। उसके लिए आर्टिकल 350B कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, हमारे संविधान में, उसमें पीछे 75 साल से हत्या की, उसका प्रोविजन की डेथ की हत्या कर दी 350B की। उसमें लिखा हुआ है कि हर स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल ऑफिसर होगा। उसका काम यह है, स्पेशल ऑफिसर का, जो माइनॉरिटी लिंग्विस्ट, रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक नहीं, भाषा के हिसाब से जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनका क्या स्टेटस है उस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, उसकी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट इंडिया को देगा, राष्ट्रपति को देगा। अरे भाई शरीफ आदमी हो, जब आपने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया आज तक पिछले 75 साल में, तो रिपोर्ट कौन देगा? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं दी तो आर्टिकल 60 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, उनको रिपोर्ट ही नहीं, वो क्या कर रहे हो? वो बुढ़ा है, बुढ़िया क्या कर रहे हो?
वो तो ब्लाइंड बैठा हुआ राष्ट्रपति, आंखें होते भी अंधा है। रिपोर्ट जाएगी, उसका एडीसी वगैरह होता है, एक मेजर जनरल लेवल का होता है राष्ट्रपति भवन में। तो वो पेश करता है रिपोर्ट, पहले उससे पहले स्क्रूटनी होती है सब उसकी, जो भी कार्रवाई, और राष्ट्रपति में तो लास्ट में जाती है सिर्फ सिग्नेचर, बाकी तो नीचे कार्यकर्ता बैठे हुए होते हैं। होम डिपार्टमेंट होम सेक्रेटरी है, वो पहले तो वो स्क्रूटनी करेगा राष्ट्रपति के ऑफिस में, तो बाद में पहुंचेगी फाइल। तो आपने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया अब तक, तो रिपोर्ट कौन तो पहले एग्जामिन करेगा, वहाँ हालात देखेगा, उसकी विवेचना करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट बनाएगा ना। उसके लिए तो आपने कोई नया डिपार्टमेंट खोला, नया कोई स्पेशल ऑफिसर बनाया। तो संविधान के मैं देख रहा हूँ कि बहुत से आर्टिकल की हत्या हो चुकी है, क्योंकि अच्छा अब उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को एक्ट बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। उसके बाद सबऑर्डिनेट को बाई लॉज बनेंगे। तो जो लॉ नहीं बना तो फिर बाई लॉ कहाँ से बन जाएगा? तो ये आप हिंदी दिवस तो मनाइए, रसगुल्ला समोसा खाइए, चाय पिए, मगर ये काम कुछ नहीं हो रहा। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, जमीन के ऊपर उस पर जमीन नहीं हकत की क्या है कि ये अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले होता, वहाँ की बीजेपी की सरकार आएगी, आरएसएस की, उन्होंने कानून बना दिया थर्ड लैंग्वेज हो कि पहली क्लास से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। भलवा मच गया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A के मुताबिक तो 5वीं क्लास तक तो एक ही भाषा उसके लिए काफ़ी है, मदर टंग है। आप 3 भाषा कैसे सिखा दोगे उसे? ये तो जो खोसला कमीशन हुआ था 1960 के आसपास जो था तमिलनाडु में, उस जमाने में मद्रास कहलाती थी स्टेट, बलवा हुआ था, तो जवाहरलाल ने खोसला कमीशन बना दिया। अच्छा आदमी थे, भले आदमी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें थर्ड लैंग्वेज का जो फार्मूला बनाया। वो बहुत सी स्टेट्स नहीं मानती उसको, आज भी नहीं मानती, तब भी नहीं मानी उन्होंने। तो वो तो हालात को दबाने के लिए था उस टाइम। अब मैं 81 साल का हो गया, 82वां साल लग जाएगा मुझे एक हफ्ते बाद। 81 पूरा करके मैंने 3 भाषा नहीं सीखी। मैं इंग्लिश हिंदी 2 ही भाषा जानता हूँ। हिंदी भी मैं काम चला हुआ है, बोलता हूँ, वो लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखन पढ़ने इंग्लिश में करता हूँ। तो ये जो भाषा का मामला है, अब ये जहाँ जहाँ आरएसएस की सरकारें हैं वो हिंदी पे थोपने की कोशिश, थोप किसी को पढ़ नहीं सकते। कोई माँ भी अपने बच्चे को नहीं थोप सकती। कितना मार ले बच्चे को, पिटाई कर ले। एक तो पिटाई नहीं करेगी बच्चे की, कि जब बच्चा रोएगा तो माँ उससे ज़्यादा रोएगा उसका दिल। बच्चा तो रो के चुप हो जाएगा, थोड़ी देर में माँ सारा दिन रात तक रोती रहेगी। जब मदर टंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, मातृभाषा को, भाई तुम क्यों दखलंदाजी कर रहे हो किसी माँ बच्चे और उसके बच्चे के मामले में? क्यों कानून बना रहे हो? क्यों अथॉरिटी है? और संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जिस संविधान के आपने कसम लेके आप चीफ मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने हैं, उसकी भी हत्या कर रहे हैं। 350 भी एक ही, और 350 की आप जो माइनॉरिटी है उनके भी हकों की हत्या करती है। यानी 350 A B दोनों खुट्टे में लग गए। तो ये तो भाषाओं की हालत है। तो आज आप हिंदी दिवस मनाइए, ज़रूर मनाइए। कोई भी दिन मनाना, उसमें है क्या? हमारे यहाँ तो मुर्दे की 13वीं मनाने का सिस्टम है। उसके बाद श्राद्ध, आज के चल रहा है, श्राद्ध का भी दिन मनाने की है। वो कुछ खाना खिला दो जो पता नहीं 10 20 50 साल पहले मर रहा था। तो परंपरा तो ये दिन मनाए जाते हैं। दिन तो सारे अच्छे होते हैं, 365 एक जैसे होते हैं। मैं ये भाषा को लेके कोई भी चीज़ है जिसकी नींव हिंसा हत्या पर लिखी हुई है, नफरत पर लिखी हुई है,
वो कभी कामयाब नहीं होने वाली। कुछ दिनों में उसकी भी हत्या हो जाएगी। बुराई का बुरा। सब भाषाओं की इज्जत करो, उस पर अमल करो। तो ये नहीं लफाजी पॉलिटिकल भाषणबाजी देनी। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी बात तो ये और सच्चाई यही है, हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो उस पर अमल करने में जो अमल करने वाले, अम्बेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हम ये संविधान बना रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस जो है इस पर डिपेंड करेगी कि इस पर अमल करने वाले का इस्तेमाल करने वाले कौन से आदमी हैं, किस किस्म के आदमी हैं। यही सच्चाई है आज भी। तो प्यारे दोस्तों, सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।